हरे कृष्ण। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भवित संघ इस्कॉन की ओर से प्रस्तावित यह भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता 18 अध्याय 18 सत्र 18 दिन के यह 11वें अध्याय के 11वें दिन के 11वें सत्र के इस सत्संग में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गोविंद जी के शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं, कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए जब भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब भरा हुआ है, भक्ति से रचा पचा हुआ है, हम भक्तों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है। क्योंकि ये भगवद वाणी श्रीमद् भगवद गीता भगवान के हृदय से आने वाला प्रेम का संदेश है, आदेश है, उपदेश है। श्रीमद् भगवद गीता का अर्थ होता है सुंदर भगवान का गीत। मैं तो कहता हूँ ये सुंदर प्रेम का गीत है, भगवान का जीव जगत के प्रति प्रेम है। आइए ये 11वां अध्याय जिसका शीर्षक है विश्व रूप दर्शन योग की ओर प्रस्थान करते हैं। एक छोटी सी भूमिका के साथ बात को आगे बढ़ाते हैं। एक कप्तान नव विवाहित होकर वे अपने जहाज में अपने पत्नी के साथ भ्रमण कर रहे हैं। दंपति इस सफर का आनंद ले रहे हैं। अचानक ऐसे तूफान आ गया और सब लोग भयभीत हो गए, इधर उधर भाग रहे हैं। पर वो कप्तान मुस्कुरा रहा था और शांत था। पत्नी नवविवाहित बोले कि आपको भी परेशान होना चाहिए, सब लोग परेशान है, सब लोग भाग रहे हैं इधर उधर, आप क्यों परेशान नहीं हो? वो बोला कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है, सब कुछ कंट्रोल में है। नहीं नहीं, इतना तूफान आ रहा है, लहर इतना बढ़ रहा है और आपको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। बोला आप देवी बैठिए, आप चिंता में नहीं, चिंता की बात है। तो ये बहुत देर से चिल्ला रही थी, तब इन्होंने एक पिस्तौल लिया और उनके सर पे ऐसे रख दिया। बोले चुप रहो, मैं आपको गोलियों से बूंद दूंगा, आपको जो है मार दूंगा। आप जो है चुप बैठोगे कि नहीं? तब वो जो है हंसने लगी। तब वो हंसने लगी और कहने लगी बोले पगली, मेरे बंदूक में 6 गोली है और मैं आपको भूंद दूंगा इससे। पर वो हंसती रही, हंसती रही। बोला हंस क्यों रही पगली? तो बोला कहा कि मैं जानता हूँ आप मुझसे प्यार करते हो, आप मुझे जान से नहीं मार सकते हो। बस यही बात है। कप्तान ने कहा बस यही बात है कि मैं जो हूँ, मैं जानता हूँ कि भगवान हमसे इतना प्रेम करते हैं, इतना प्रेम करते हैं, तो हमारा कभी अहित नहीं कर सकता है। इसीलिए 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 जो है मैं चिंतित नहीं हूँ। कभी कभी बातों को समझाने के लिए डर का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। वो कप्तान ने इस प्रकार से डराया और इस बात को समझाया, उनकी पत्नी भी भक्त बन गई, वो भी निश्चिंत हो गई। तो इस प्रकार से भगवान जो है यहाँ इस अध्याय में धर जो है विश्व रूप के दर्शन करा के
अर्जुन के अंदर और अभक्तों के अंदर डर लाते हैं, जिससे कि वो भगवान को स्वीकार करे। इस अध्याय में हम भगवान का प्रभाव को देखेंगे और अगले अध्याय में हम देखेंगे भगवान का स्वभाव, भगवान कितने प्रेम करते हैं। पिछले अध्याय में भगवान ने ऑडियो सुनाया और इस अध्याय में वही जो बातें बताया उसका वीडियो दिखाएंगे। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बहुत सुंदर बात कहा, आप मुझे सिखाओ मैं भूल जाऊंगा, आप मुझे दिखाओ थोड़ा थोड़ा याद रहेगा, पर आप मुझे जो है जोड़ दो, एक्सपीरियंस कराओ तो मुझे पूरा याद रहेगा। तो अर्जुन को केवल बता नहीं रहे हैं, उसको एक्सपीरियंस दे रहे हैं ताकि अर्जुन कभी भूलेंगे नहीं कि कृष्ण ही भगवान है। अर्जुन को पूरा इस अध्याय में पूरा 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 बोध हो जाएगा कि भगवान कृष्ण जो है भगवान है। ओ माय गॉड, यू आर गॉड, बाप रे बाप, कृष्ण आप हम सबके बाप, ये पूरा अनुभव हो जाएगा ये सब देखकर। इसीलिए भगवान ये अध्याय और अर्जुन खास करके भगवान से विश्व रूप का प्रदर्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि अर्जुन भी जानते हैं कि भविष्य में बहुत सारे लोग अपने आप को भगवान करके संबोधित करेंगे या प्रस्तुत करेंगे। अगर कोई भगवान अपने आप को कह रहा है तो उनको विश्व रूप का दर्शन कराना होगा। अगर विश्व रूप का दर्शन कराएंगे तो हम उनको ऑल्टर में रखेंगे, आरती पूजा करेंगे। अगर विश्व रूप का दर्शन नहीं कराएंगे तो हम उनको जेल में डालेंगे और जो है पिटाई का दर्शन कराएंगे। तो इस प्रकार से ये अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद जी को यह अध्याय बहुत ही प्रिय, उसको कंठस्थ करते थे, इसके श्लोकों को बार बार उच्चारण भी करते थे बचपन से और हर समय मिलने पर भी करते थे। इस छोटी सी भूमिका के साथ आज के इस अध्याय की ओर प्रस्थान करते हैं। इस अध्याय को और अच्छी तरह से आत्मसंग्रह करने के लिए और जो है समझने के लिए इस अध्याय को भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6 और भाग 7 में विभाजित करते हुए के ओर जाते हैं और प्रश्न उत्तर भी लिया जाएगा। इस अध्याय में अर्जुन ज्यादा प्रश्न, अर्जुन वाच्य ज्यादा होगा, संजय वाच्य ज्यादा होगा, कृष्ण थोड़े कहेंगे, पर जो भी कहेंगे बड़ा सटीक कहेंगे। और आइए अविलंब ना करते हुए इस अध्याय की ओर प्रस्थान करते हैं, गोता लगाते हैं, इसका रसपान करते हैं, आनंद लेते हैं। अर्जुन अब बहुत जो है भगवान के अमृतमय वाणी को सुनकर बड़े आनंदित है और कहते हैं, अर्जुन वाच मद अनुग्रहाय परमं गुह्यम आध्यात्म संजनितम यत् तयोक्तं वाचतेन मोह अयम विगतो मम। आप मुझ पे अनुग्रह किया, मुझ पे कृपा किया, मुझ पे जो है बहुत बड़ा जो है करुणा दर्शाए। आपने आध्यात्मिक राज विद्या राजगुदिया ये आध्यात्मिक ज्ञान के गुह्य बातें बताएं और अच्छी तरह से समझाए। और इन बातों को सुनकर मेरे अंदर जो मोह है विगतो मम, वो पूरी तरह से अच्छी तरह से जो है चला गया है। अब मुझ पर और कृपा करो, आपने जो भी सुनाया उसे दिखाओ। आपने ऑडियो सुनाया, अब प्लीज वीडियो दिखाओ। भावाप्यायो हि भूतानां श्रुत्वा विस्तारमया त्वतः कमलपत्राक्ष मात्म्याम् अपि च अव्ययम्। हे कमल नयन, हे कमल अक्ष, हे कमल लोचन, हे कमल पत्राक्ष, आप जो है बहुत सुंदर तरीके से विस्तार में आपके अभी आपका प्रकट और अप्रकट के वर्णन बताए और जीव का जगत में आना और जाना बहुत सुंदर बताया। आपने आपका जो है अद्भुत अव्यय जो है महिमा बताया। आपका महिमा कभी काल के साथ जो है घटता नहीं है, घटेगा नहीं। व्यय का अर्थ होता है कम होना, मोमबत्ती को जलाते हैं तो धीरे धीरे कम होता है, पर अव्यय का अर्थ होता है वो कभी भगवान का सौंदर्य यश कभी कम नहीं होता है। आपने जो कहा किस प्रकार से इस ब्रह्मांड में जीव आते हैं और किस प्रकार से महाविष्णु में जाते हैं, वो कृपा करके सिखाइए। मेरे अंदर इस ये सब देखने की कोई इच्छा नहीं, पर कृष्ण
आप ही ने मेरे अंदर ये इच्छा जागृत कराया ताकि मैं ये देखूं, और भविष्य में कोई अगर कहेगा कि मैं भगवान हूँ, उनको भी विश्व रूप का प्रदर्शन करना होगा। एवं एतद् यथा त्वम् आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम आश्चर्यम पुरुषोत्तम। हे परमेश्वर, हे पुरुषोत्तम, आप जो है ये रूप को दिखाना चाहते हो, और मेरे अंदर ये रूप को देखने का जो है इच्छा जागृत हो। मैं आपका ये द्विबीज रूप को देखकर बहुत प्रसन्न हूँ। हे परम ईश्वर, हे पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम, और जितने भी ईश्वर है उसमें सबसे श्रेष्ठ आप ईश्वर हो। आपने जो है ऐसे मुझे नियंत्रित कर लिया है कि मेरे अंदर भी वो विश्व रूप देखने का जो है इच्छा जागृत करा दिया है। मैं वो रूप को अब देखना चाहता हूँ जिस प्रकार से आप और जीव जो है इस ब्रह्मांड में आते हैं, मैं वो देखना चाहता हूँ। हे कृष्ण, मनायसे यदि तक चाक्यम मया दृष्टुम इति प्रभ योगेश्वरो तथा मे त्वं दर्शयात्मानं अव्ययम्। आप योगियों में ईश्वर हो, और आप जो है चाहते हो कि मैं ये दर्शन करूं, तो आपका इच्छा सर्व आंखों पर है। आप कृपा करके वो अद्भुत विलक्षणमय अलौकिक दर्शन जो है विश्व रूप का कराइए। अगर आप सोचते हो कि मैं इसे देखने का योग्य हूँ, इसे समझने का योग्य हूँ, तो कृपा करके आप मुझे वह रूप बताइए। वैसे तो मैं आपका जो है यह रूप से बहुत दिव्य रूप से, आपका जो द्विबीज रूप से बहुत प्रसन्न हूँ, पर आपका इच्छा है कि मैं देखूं, तो मैं वो रूप को भी देखना चाहता हूँ। अर्जुन, क्या आप उस रूप को देखना चाहते हो? हाँ कृष्ण, हाँ। क्यों देखना चाहते हो? क्योंकि आप चाहते हो कि मैं उसे देखूं। तो अर्जुन, तो आप सच में देखना चाहते हो? हाँ कृष्ण, आप, आपके इच्छा सर आंखों पर मैं देखना चाहता हूँ। श्री भगवान वाच, फिर से व्यास मुनि कहते हैं श्री भगवान वाच। श्री भगवान वाचक का अर्थ होता है सुंदर, भगवान महत्वपूर्ण व्यक्ति कर। व्यास मुनि जब भी श्री भगवान वाचक कहते हैं, तो इसका अर्थ यह है कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहा है, हमारे लिए कुछ सुंदर महत्वपूर्ण बातें बता रहे। इसका अर्थ होता है हमें जो है ध्यान से सुनना चाहिए, सावधान होना चाहिए। हम जो है कमर कस के बैठे हैं, और पीठ की हड्डी को सीधा करके एक एक शब्द ने एक एक अक्षर को पकड़े, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण बातें बताया जा रहा है। सुंदर महत्वपूर्ण बातें सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति के द्वारा बताया जा रहा है। पश्यामि पार्थ रूपाणि शतसो शतसहस्र नानाविधानि दिव्यानि नानावर्ण कीर्तिनी च। भगवान ने कहा, अर्जुन, हे पिता के पुत्र, मेरे ऐश्वर्य को देखो जिसका वर्णन मैंने 10वें अध्याय में किया। मेरे हजारों हजारों दिव्य जो है रूप को देखो, मेरे हजारों हजारों दिव्य जो है आकार को देखो, मेरे हजारों हजारों जो है रंग बिरंगी जो है रूप और आकार को देखिए। ये ना तो कभी भूतकाल में बताया गया है, न भविष्य में बताया जाएगा, न भूतो न भविष्य। इसको रूप को देखने के लिए ये साधारण आंखें काम नहीं आएंगे। इसे देखने के लिए प्रेम का अंजन नहीं, इसके देखने के लिए आपको जो है विश्व रूप अंजन लगाना होगा, और यह जो है रूप का आप दर्शन कर सकते हो। मैं वो विश्व रूप दर्शन का अंजन आपको दूंगा। पश्यादित्यान् वसुरुद्रान् आश्विनो मरुत तथा बहूनि अदृष्टपूर्वाणि पश्य आश्चर्याणि भारत। हे भरतों में श्रेष्ठ भरत ऋषभ, देखिए देखिए देखिए, ये एक ऐसा दर्शन है विश्व रूप, जैसे इसे समझने के लिए आजकल के बच्चे बड़े आसानी से समझ सकते हैं। एक गगनचुंबी इमारत है,
हर एक फ्लैट में, हर एक कमरे में सीसीटीवी लगाया जाता है और मैनेजर जो है वो एक कमरे में बैठते हैं और मॉनिटर में पूरा देखते हैं, पूरे गगनचुंबी इमारत में हर कमरे में क्या क्या हो रहा है। इसी प्रकार से एक समय में, एक स्थान में, भूत वर्तमान भविष्य में जो कुछ भी घटा है वो भगवान दिखा रहे हैं। इसको कहते हैं विश्व रूप। भगवान कह रहे हैं, हे देखिए देखिए, जिन अतिथियों का मैंने वर्णन किया, जिन वसुओं का मैंने वर्णन किया, जिन रुद्रों का वर्णन किया, जिन अश्विनी कुमारों का, देवी देवताओं का वर्णन किया, ये सब अद्भुत विलक्षण में दर्शन देखो। ना किसी ने इसके पहले देखा है, ना किसी ने इसे पहले सुना है। देखिए, मगर प्यार से देखिए। यह एकास्तं जगत कृष्णम पश्य आदि सा चराचरम मम देहे गुडाकेश यच्चान्या द्रष्टुम इच्छसि। हे गुडाकेश, हे अर्जुन, आपने अज्ञान के ऊपर जय प्राप्त किया, निद्रा के ऊपर जय प्राप्त किया। अब देखो, मैं आपको वो दिव्य चक्षु देता हूँ जिससे आप ये अद्भुत विलक्षण में मेरा योग ऐश्वर्य को देख पाओगे। अर्जुन, सावधान हो जाओ। मेरे इस शरीर में भूत, वर्तमान और भविष्य में जो भी घट रहा है, घटेगा, एक साथ आप देखोगे। चाहे वो चर हो या अचर हो, एक साथ, एक समय ये सब देख पाओगे। तैयार हो जाओ, देखो, देखो और देखो, मगर प्यार से। भगवान उन्हें सावधान करें, गुड़ाकेश कह रहे हैं, आप मोहग्रस्त मत हो जाना, आप डर मत जाना, आप अज्ञान के ऊपर जय प्राप्त किया, क्योंकि इतना भयावर है। भगवान देखते हैं, प्यार से देखो, क्योंकि वो देखेंगे डर जाएंगे, और इसलिए गुड़ाकेश करके संबोधित करें। आप मोहग्रस्त मत हो जाना। ना तू माम शक्य से द्रष्टुम अनेन एव स्व चक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगम ईश ऐश्वरम। आपके पास जो आंखें हैं ये काफी नहीं है देखने के लिए। ये प्रेम से के अंजन से जो है युक्त है। इसे योग ऐश्वर्य के अंजन लगाना होगा। अब देखो मेरा यह दिव्य अद्भुत विलक्षण में ऐश्वर्य को। अर्जुन, तैयार हो जाओ। अर्जुन देखने लग जाते हैं। अर्जुन का हाल कैसे बेहाल हो जाता है ये पहले संजय सुनाएंगे, और बाद में जो है संजय सुनाएंगे किस प्रकार से अर्जुन इसे देख रहा है। फिर अर्जुन जो है अपना जो है अनुभव सुनाएंगे। फिर भगवान कुछ कहेंगे। इस अध्याय में अर्जुन ज्यादा और संजय ज्यादा और भगवान कम बोलेंगे। जैसे पहले अध्याय में अर्जुन ने ज्यादा कहा और संजय ने ज्यादा कहा और भगवान ने कम, इसी प्रकार से। पर अर्जुन पहले अध्याय में मोहग्रस्त हुआ था, उनका हाल बेहाल हुआ। इस अध्याय में भी थोड़ा सा मोहग्रस्त होते हैं, पर दोनों में अंतर है। उस वक्त वो महामाया में था, इस वक्त योग माया में। संजय वाच, संजय देख रहे हैं, जो अर्जुन ने देखा वो संजय भी देख रहे हैं व्यास मुनि की कृपा से। एवं उक्त्वा ततो राजन महायोगेश्वर हरि दर्शयाम आशा पार्थाय परम रूपम ऐश्वरम। वो कृष्ण हरि जो सबके दुख हर देते हैं, अब देखेंगे कि अर्जुन किस प्रकार के दुख में चले जाए। वो महायोगेश्वर, वो दो हाथ में ऐसे खड़े थे, पर ऐसे चित्र विचित्र दर्शन कराते हैं जो बड़े बड़े जादूगर ही कर सकते हैं। सबसे बड़ा जादूगर महायोगेश्वर। एवं उक्त्वा ततो राजन, हे धृतराष्ट्र, ऐसे कहने के बाद जो अर्जुन को वो परम सुंदर जो है विश्व रूप का दर्शन कराते हैं। और संजय कहने लग जाते हैं, अनेक वक्त्र नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्य आभरणम दिव्याने कोद्यता आयुधम दिव्यमाला अंबराधारम दिव्य गंधानुलेन पानम सर्वसाश्चर्यमय देवम अनंत विश्वतमुकम। इस प्रकार से अर्जुन ने संजय कह रहा है, अर्जुन क्या देख रहा है, उन्होंने क्या देखा?
अनेक दिव्य वक्त्र, अनेक मुख देखे, अनेक आंखें देखे, अनेक अद्भुत दर्शन देखे, अनेक दिव्य आभरण देखे, माला, मुकुट इत्यादि अनेक दिव्य उदक आयुधम, अस्त्र शस्त्र देखे, शंख गदा पद्म चक्र इत्यादि, तलवार इत्यादि दिव्य माला अंबर धारणम, और दिव्य सुंदर सुंदर पुष्पमाला, वनमाला, वैजंती माला का दर्शन करते, दिव्य गंध अनुलेन पान, और दिव्य सुगंध का भी अनुभव कर रहे थे। दृश्य भी सुंदर, सुगंध भी आ रहा था और अनुभव भी कर रहा था। हवा चल रहा है वो भी उनको स्पर्श कर रहा था। सुगंध, स्वाद, दर्शन सबका आस्वादन हो रहा था। सर्व आश्चर्यमय देवम अनंत विवतो विश्वतो मुखम। तो इस प्रकार से अनेक अनेक मुख का दर्शन कर रहे हैं और अनेक अनेक पुष्पमाला इत्यादि के अद्भुत विलक्षण में अलौकिक ये दर्शन देखकर अर्जुन, ये संजय कह रहा है, और अर्जुन इस प्रकार से देख रहे हैं, वो चकाचौंध हो रहे हैं, ये कौन मेरे सामने खड़े, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये सब चल क्या रहा है। और अर्जुन आगे क्या क्या देख रहे हैं वो संजय कहते हुए कह रहे हैं, दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवेत युगपाद उत्हिता, यदि बाह सदृश सा स्यात् भाषा तस्य महात्मना। इस प्रकार से हजार हजार सूर्य जो है एक साथ जो है अर्जुन के सामने प्रकट हुआ, इतना रोशनी आ रहे हैं, और ये चकाचौंध रोशनी को देख रहे हैं अर्जुन, और जो है वो एक प्रकार से आश्चर्यचकित हो रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं, वो देख रहे ये है क्या। तत्र एक स्थानम जगत कृष्णम प्राविभक्तम अनेकदा अपश्य देव देवस्य शरीरे पांडव तदा। इस प्रकार से अर्जुन ने भगवान के विश्व रूप का दर्शन किया, और ये जो है पार था, उसका कोई सीमा नहीं था। एक जगह पे एक समय पे वो बहुत सारी चीज देख रहे थे, और इस प्रकार से वो भगवान एक है, पर वो भगवान कृष्ण जो एक है, वो उनके अनेक अनेक हजारों लाखों रूप का दर्शन कर रहे हैं, अनेक अनेक हजारों लाखों जो है भगवान का जो है ये अद्भुत दर्शन कर रहे हैं। तथा सा विस्मय आया विष्टो हिष्ट रोम धनंजय प्रणाम्य सिरदेवं कृतांजलिर अबासता। इस प्रकार से अर्जुन ने ये सब देखा तो अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए, वो आश्चर्यचकित हो गए, और वो जो है अपने मुकुट को निकाल कर भगवान कृष्ण के चरण कमलों में कर रहे हैं, दोनों हाथ से प्रणाम कर रहे हैं, भगवान का स्तुति कर रहे हैं। दुर्योधन दिख रहा है, अरे 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 अरे, कृष्ण को ये प्रणाम कर रहे, सूर्य नमस्कार कर रहे लड़ाई करने से पहले। अर्जुन क्या समझता है कि वही सूर्य नमस्कार करेगा और हमसे लड़ेगा। तो दुर्योधन भी वहां पे सूर्य नमस्कार करने लगे। दुर्योधन क्या सूर्य नमस्कार करने लगा, एक 11 लाख अक्षय योनि सेना जो है वहां पे सूर्य नमस्कार करने, अब 11,000 अक्षय योनि सेना दुर्योधन को क्या सूर्य नमस्कार करते हुए देखा, तो भीम ने कहा कि मैं भी छोड़ूंगा, मैं भी थोड़ी कम हूँ, मैं भी तो वायुपुत्र। वो भी लगा सूर्य नमस्कार निकले। अब भीम को अर्जुन को सूर्य नमस्कार करते देखते 7 अक्षय योनि सोना। यहाँ पे भी भगवान हंसते हुए बोला, अर्जुन आप जो करेंगे पूरा दुनिया करेंगे। आपने सूर्य नमस्कार किया, पूरा 18 अक्षय योनि सीना जो है सूर्य नमस्कार गया, और देवी देवता भी कर रहे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, यद्य जातरते श्रेष्ठ तत्त तेवा इतर जना। आप कल से रोज सुबह 4 बजे उठो, आपको देखते देखते भीम दुर्योधन वो भी उठेंगे, पूरा ब्रह्मांड उठेगा। और 16 माला जप करो, 4 नियम पालन करो, तुलसी पूजा करो, भागवत क्लास बैठो, ये करोगे तो पूरा ब्रह्मांड चलेगा। तो इस प्रकार से नमस्कार पे नमस्कार। पर अर्जुन के साथ क्या हो रहा है, अब व्यास मुनि बताएंगे। अर्जुन वाच पश्याम पश्यामि देव तव देवा देहे सर्वं तथा भूत विशेष संगम ब्राह्मणमीशं कमलासनस्थं ऋषिं च सर्वं गम च दिव्यम। हे मेरे प्रिय कृष्ण, यहाँ पर मैं आपके यह अद्भुत विलक्षण में शरीर में देवताओं को, देवियों को देख रहा हूँ, और अनगिनत जीव को भी देख रहा हूँ। मैं ये देख रहा हूँ कि कमल के पुष्प पर ब्रह्मा जी विराज में, और
कैलाश में शिव जी और सारे संत इत्यादि और अनंत शेष जैसे सर्प का भी दर्शन कर रहा हूँ। ये क्या है? अनेक बहुउदर वक्त्र नेत्रम पश्यामि तम सर्वत्र अनंत रूपम अनांतम नामाद्यम न पुनः त्वाद्यम पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे विश्वेश्वर, हे विश्वरूप, मैं जो है मैं आपका आपके इस शरीर में अनेक अनेक हाथों को देख रहा हूँ, अनेक अनेक पाँव देख रहा हूँ, अनेक अनेक जो है पेट देख रहा हूँ, अनेक अनेक मुंह, अनेक अनेक आंख, ये सब जगह पे छाया हुआ है कृष्ण। इसका कोई सीमा नहीं है। मैं ना तो इसका आदि समझ पा रहा हूँ, ना मध्य, ना जो है अंत समझ पा रहा था। एक बार एक पेटू जो है गया था दावत में। वो गाय गाय खाते खाते वो बोल रहा था, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो जो जो यजमान था वो बोला दाने दाने में नहीं, भोरी भोरी में लिखा है खाने वाले का नाम। वह खाए जा रहा था, खाए जा रहा था, ना आदि ना अंत। तो फिर किसी ने कहा कि भैया थोड़ा थोड़ा बीच बीच में पानी तो पियो। तो वो बोला कि देखो, बीच जब आएगा तब पानी पीऊंगा, अभी तो बीच भी नहीं है। तो इस प्रकार से तो भगवान का ना आदि ना अंत देखा जा रहा था। ये सब देखकर अर्जुन के पसीने छूट रहे थे। ये तो संजय ने वर्णन किया, रोंगटे खड़े हो गए। पर अर्जुन के व्यास मुनि बता रहे अर्जुन के साथ क्या हो रहा है, क्या देख रहा है अर्जुन। किरीटी नाम किरीटी नाम गादी नाम चक्री नाम च तेजो रश्मि सर्वतो दीप्तिमान तम पश्यामि तम दुर्निश्यम समन्तात् दीप्ता नालंकरा द्यूतम अपारम में। ये अद्भुत रूप को देखना मुश्किल हो रहा है। इतना तेज आ रहा है कृष्ण, हर दिशा से तेज अग्नि आ रहा है। और जो है आपका अनुभव हो रहा है। ये सूर्य जैसे रोशनी को ज्यादा देर में देख नहीं पाऊंगा। मैं देख रहा हूँ आपके अनेक अनेक किरीट है, मुकुट है, आपके अनेक अनेक गदा है, और आपके अनेक अनेक जो है सुदर्शन चक्र सब जगह पे दिख रहा है कृष्ण। ये क्या है? आप कौन हो? बताओ बताओ। इस प्रकार से अर्जुन, त्वाम अक्षरं परमं विदितव्यं त्वम् अस्य विश्वस्य परम निदानं त्वम् अव्यय शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। आप सबके जीवन के लक्ष्य हो। आपको प्रसन्न करना सब जीव का कर्तव्य है, गंतव्य है। आपको जो है प्रसन्न करना, यही हर किसी का जो है परम लक्ष्य होना चाहिए। आप सबके जो है आश्रय के स्थान हो। आपका ना ओर है ना चोर है। आप जो है आपका कोई माप नहीं। आप सबसे पुरातन हो। आप सबका पालन करते हो। सारा धर्म का आप ही पोषण करते हो। और ये सब मैंने पहले भी कहा, आपने भी कहा, और ये मैं अब यहाँ पे अनुभव कर रहा हूँ। हे कृष्ण, बताइए आप कौन हो? अनादि मध्यतम अनंत वीर्यम अनंत बाहु शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि तम दीप्त हुतास वक्त्रम स्वातेजस विश्वम इदम तपांतम। आपका ना तो आदि है, ना तो मध्य है, ना तो अंत है। आपका अनंत अनंत यश है। आपके अनेक अनेक हाथे सर्वत्र दिखाई दे रहा है। सूर्य और चंद्र आपके दो आंखें हैं। और मैं देख रहा हूँ आपके मुख से जो है तेज अग्नि आ रहा है। और ये अग्नि जो है पूरे ब्रह्मांड को छा रहा है। सब तापित हो रहे हैं, पीड़ित हो रहे हैं। और इसका पीड़ा मुझे भी अनुभव हो रहा है कृष्ण। द्यावप्रीत्योरिदम् अन्तारां हि व्याप्तं त्या एकेन दिशा च सर्वं दृष्ट्वाद्भुतं रूपम् उग्रं त्वएदं लोकत्रयं प्रायाथितं महात्मानं। यद्यपि आप एक हो, पर आप जो है
पूरे आकाश में छाए हो, सारा ब्रह्मांड में छाए हो, पूरे क्षेत्र में छाए हो। आप महान हो, अद्भुत हो, और ये जो रूप है बड़ा अद्भुत और भयंकर है। मैं तो विचलित हूँ, पर जितने भी लोग हैं, 14 लोक में जितने भी लोग हैं, वो सब भी भयभीत है। यहाँ तक कि यमलोक के यमदूत भी भयभीत है। सब जो है कांपित हो रहे हैं, क्या है, क्या है, क्या है। और सबके जो है सबके जो है पैजामा गीला हो रहा है, आगे से और पीछे से पीला हो रहा है, और 9 द्वार से सॉलिड लिक्विड और गैस निकल रहा है। त्राहि त्राहि मच गया। अमिहि त्वां सुरसंग विशान्ति केचित् भीता अंजलयो गृह्णन्ति स्वस्ति स्वस्तीति उक्त्वा महर्षि सिद्ध संग स्तुवन्ति त्वं स्तुतिभिः पुष्पकलाभिः। सारे लोकों में सब लोग भयभीत है, और जितने भी देवता हैं वो सब आपके आगे पीछे भाग रहे हैं, आपके अंदर जा रहे हैं, और वो लोग भयभीत होकर कह रहे हैं, पाही पाही, बचाओ बचाओ। देवता लोग भयभीत हो गए, पर जितने भी संत लोग हैं, महात्मा लोग हैं, सिद्ध लोग हैं, वो कहते हैं शांति शांति, और स्तुति कर रहे हैं। देवी देवता डर गए हैं, क्योंकि वो लोग भी भक्त हैं, पर जो सिद्धगण हैं वो लोग और अच्छे तीव्र भक्ति करें। तो इसलिए जो भक्त बन जाते हैं वो कहते हैं कि बजो रे मन श्री नंद नंदन अभय चरना रविंदर रे, वो भय से मुक्त हो जाते हैं। पर जो देवी देवता भी भक्त है, पर वो क्या मंगल आरती बहुत मिस करते हैं, उसके लिए अच्छे भक्त नहीं बने, वो लोग भयभीत हो जाते हैं, उससे डरते हैं। तो हमें भक्त बनना है तो बनना है, बहुत अच्छा भक्त बनना है। जब हम अच्छे भक्त बने, किसी हालत में, किसी समय, किसी स्थिति में हम भयभीत नहीं, इसलिए अब हम भक्ति में लगे तो लगे और अच्छे भक्त बने हैं। तो देवी देवता जैसे वो लोग चिल्ला रहे हैं। अब देवी देवता और संतों का तो वर्णन हो गया, अर्जुन देख रहे हैं कि रुद्र आदित्य वशव ये च सत्य विश्वे अश्विनो मरुत कोस मापाच गंधर्व यक्षासुर सिद्ध संग वीक्षन्ते त्वं विस्मिता चैव सर्वे। पिछले श्लोक में देवताओं का और संतों का वर्णन आया, देवता लोग डर गए, पर यहाँ पे शिव जी का वर्णन करें, आदित्य का वर्णन करें, वसुओं का वर्णन के साथ विश्वस देव, दो अश्विनी कुमार मरुट, और पितरोगण का, गंधर्व का, यक्षों का, असुरों का, ये सब जो है भय, ये लोग भयभीत नहीं हुए, पर आश्चर्यचकित, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। पर संत लोग ना तो भयभीत हुए ना आश्चर्यचकित, वो अब शांति शांति बोलने लगे, पर देवता लोग भयभीत हो गए, पर ये आश्चर्यचकित हो गए। हम कौन कौन, अश्विनी कुमार इत्यादि, रूपम महाते बहुवक्त्रम नेत्रम महाबाहो बहु बहुरूपादं बहु उदरं बहुदांष्ट्रां करालां दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितस्तत् आह। ओ महान, बहु बलि, जितने भी देवता हैं अपने अपने लोकों में भयभीत हो चुके हैं आपके इस भयंकर रूप को देखकर। इस भयंकर रूप में अनेक अनेक आपके आंखें देख रहे हैं, आपके मुख देख रहे हैं, उस मुख में आंखें देख रहे हैं, हाथ देख रहे हैं, आपके जांग, आपके पांव, आपके जो है पेट इत्यादि को देखकर, आपके सबसे भयावह दांत को देखकर, वे सब जो है पैजामा उनका आगे से गीला और पीछे से पीला हो गया, और मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल होने वाला है। आप कुछ करो। नाभा स्पृशं दीप्तम अनेक वर्णम व्यातानानं दीप्तं विशलनेत्रं दृष्ट्वा हि त्वं प्रव्यथितन्तरात्मा धृतं न विन्दामि समां च विष्णु। हे विष्णु, आप सर्वव्यापी हो, और आपका यह रूप जो है आकाश को छा गया है, और नीचे तक इसका आपके जो है प्रभाव दिखाई पड़ रहा है।
आपके बड़े बड़े मुख में बड़े बड़े दांतें जो हैं सबको जो है डरा रहा है। इस प्रकार से इस वक्त आपका मुख जो है पूरे ब्रह्मांड में छाया हुआ है। आपके आंखों में इतने क्रोध है और इससे भी अग्नि आ रहा है। मेरा मन विचलित हो रहा है कृष्ण। मैं और अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगा। मैं अपने जो है एकाग्र को खो बैठ रहा हूँ। और कृष्ण, ये क्या है? दाम दांस्त्रा करलानि च ते मुखानि दृष्ट्वा एव कलन सन्निभानि दिशो न जाने न लाभे च सार्म प्रसिद्ध देवस्य जगन्निवास। अब जगन्निवास है, जगत का पालन करते हो, अब देवताओं का ईश्वर हो। आप जो है सबको प्रसन्न करना चाहिए, पर आप तो सबको डरा रहे हो। आप महान हो, आप मुझ पे कृपा करो। मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रहा हूँ। आपका मुख जो है मृत्यु का रूप लेके आ रहा है और आपके दांत जो है साक्षात मृत्यु लग रहा है, और ये सब जगह पे दिखाई पड़ रहा है, आगे पीछे नीचे ऊपर, 10 दिशाओं क्या हजारों दिशाओं में यही दिख पड़ रहा है। और अर्जुन यहाँ पर देखने वाले हैं भविष्य में क्या क्या जो है घटने वाला है। और ये विश्व रूप का अर्थ होता है जो भूत वर्तमान और भविष्य में होगा। अब भविष्य में क्या क्या होगा वो भी दिखाई पड़ रहा है। अर्जुन ये देखकर तो बहुत ही भयभीत होता है। अमी च त्वं धातराष्ट्रस्य पुत्रः सर्वेशः एवावानि पलासंगे भीष्मो द्रोणसुतपुत्र तथा आसो ससामादियैरपि योधामुखे वक्त्राणि ते तव रामः विशन्ति दांस्ता करलानि भयानकानि कश्चित् विलग्ना दशान् अन्तरेषु सन्दृश्यन्ति चूर्णितेरुत्तम अंगे। मैं देख रहा हूँ कि 18 दिन के युद्ध का परिणाम क्या होगा। जितने भी धृतराष्ट्र के पुत्र हैं धातराष्ट्र से, वो और उनके साथ जिन्होंने भी दिया अधर्मी, यहाँ तक कि भीष्म पितामह द्रोण कर्ण और जितने भी बड़े बड़े योद्धा हैं, वो सब जो है आपके दांतों की ओर जा रहे हैं। और जिस प्रकार के गन्ने का मिशन में गन्ना जो है गन्ने को पूरी तरह से लपेट में ले लेता है, उसको चूस लेता है, उससे रस निकाल देता है, उसे मरोड़ लेता है, इसी प्रकार से ये सब जो है रक्त उनसे निकल रहा है, हड्डी पसली जो है मरोड़ा जा रहा है। और उनके दांत, आपके दांतों में उनका सर चबाए जा रहे हैं, उनके मुकुट के साथ उनका हड्डी पसली होते हुए मैं देख रहा हूँ। जिस प्रकार से दो दृष्टांत अर्जुन दे रहे हैं, यथा नदीनां बहो अम्बुवेग समुद्रम एवाभिमुखा द्रवन्ति तथा तावामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणि अभि विज्वलन्ति। जिस प्रकार से नदी समुद्र की ओर जाता है, जैसे गंगोत्री से गंगा निकलता है, गंगा सागर तक कोई रोक नहीं सकता, इस प्रकार से जितने भी धृतराष्ट्र के पुत्र के साथ दिया धृतराष्ट्र, वो सब जो है आपके मुख की ओर जरा जैसे नदी समुद्र की ओर जो है दूसरा दृष्टांत दे रहे हैं। यथा प्रदीप्तां ज्वालानां पतंगा विसन्ति नाशयाम समुद्रा वेगा तथैव नाशया विशन्ति लोका त्वापि वक्त्राणि समृद्धा वेग। जिस प्रकार से बारिश के मौसम में दीप जब दिखाते हैं तो पतंगा जो है वो इससे प्रभावित होकर आता है। पतंग जो कीड़ा है वो आता है, वो नजदीक आता है, ताप दिखाई पड़ता है, पर वो ताप से को रूप इतना आकर्षण है, वो रोशनी का ताप का पीड़ा से उनके पंख जल रहे हैं, उससे भी वो अनदेखा कर लेता है और अग्नि में पूरी तरह से नाश हो जाता है। इसी प्रकार से जो है नदी समुद्र की ओर, पतंगा अग्नि की ओर जाके मर जाता है, जल जाता है, मिट जाता है, वैसे ये लोग सब मिटे जा रहे हैं। इस प्रकार से जो है यह 18 दिन के विश्व महायुद्ध का परिणाम
भविष्य में जो होने वाला है वो अर्जुन देख रहे हैं। अपने ही संबंधियों को ऐसा मरते हुए देखकर अर्जुन का क्या हाल हो रहा है, अर्जुन के मुख से ही हम सुनेंगे। ले ली ये शे याशे, ले ली याशे, ग्रासमाना समांतल, लोकान समाग्रान, वादनिर्ज्वलादभि, तेजो भी अपूर्य जगत समाग्रम, भाषा तवोग्र प्रतपान्ति विष्णु। हे विष्णु, आप सबको जो है तपा तपा के सबको मार रहे हो। आपका मुख से अग्नि निकल रहा है और ये अग्नि पूरे ब्रह्मांड में छाया हुआ है। आपका ये भयावह रूप और ये जो तेजस्वी अग्नि है, ये इससे सब लोग पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं। कौन हो आप? क्या है आपका लक्ष्य? आप यहाँ क्या करने आए हो? बताओ, बताओ, कौन हो आप? क्या ही में को भवान उग्र रूपो, नमस्तुते देवरा प्रसीद, विज्ञातुमिच्छामि भवन्तं आद्यं, नाहि प्रजान आमि तव प्रवृत्तिम्। हे देवों के देव, आपके इस भयावह रूप को देखकर मैं चकरा जा रहा हूँ। आप मेरे मित्र हो कि कौन हो? कौन हो आप? बताओ, बताओ। मैं आपको नमस्कार करता हूँ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पे कृपा करो। आप जो है स्वामी हो, मुझे बताओ आप कौन हो? आपका लक्ष्य क्या है? आप क्या चाहते हो, ये बताओ। और भगवान कहते हैं कि मैं कौन हूँ? मैं काल हूँ। श्री भगवान वाच, अर्जुन को इस प्रकार से भयावर देखकर अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच। श्री भगवान वाचक अर्थ सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति करे। जब भी व्यास मुनि कहते हैं कि श्री भगवान वाचक, इसका अर्थ होता है कि सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति करे, अर्थात हमें सावधान होना चाहिए, हमें कमर कस के बैठना चाहिए, रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठना चाहिए, ध्यान से एक एक शब्द ने अक्षर को सुनना चाहिए, क्योंकि सुंदर महत्वपूर्ण बात हमारे लिए जो हितकर होगा, कल्याणकारी होगा, लाभदायक हो, सुनाया जा रहा है। कालोष्मी लोकशय कृत प्रवृतो, लोकान् समाहर्तुम् इह प्रवृतं, ऋते अपि त्वं न भविष्यन्ति सर्वे, ये अवस्थिता प्रति अनिकेषु योधः। मैं समय हूँ, दुनिया में जो कुछ भी नाश करता है उसमें सर्व नाश करने वाला मैं वो काल हूँ। मैं यहाँ आया हूँ जितने भी दुष्कृत हैं उनको मारने के लिए। आप पांडवों को छोड़कर बाकी सब जो है दोनों तरफ से मारे जाएंगे, मारे जाएंगे, मारे जाएंगे। भगवान का यह वाणी जो है मेघ गंभीर और बड़ा मधुर भी है। तस्मात्त्वम् उत्तिष्ठ यशो लभस्व, जित्वा शत्रुं भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्, मया एव एते निहताः पूर्वम् एव, निमित्तमात्रं भव सव्यसाची। हे सव्यसाची, दोनों हाथ से आप जो है हर कार्य करने में दक्ष हो। आप उठो, ये चौथे बार उत्तिष्ठ करें। दूसरे अध्याय में 2 बार उत्तिष्ठ का, चौथे अध्याय के अंत में उत्तिष्ठ का। अब कह रहे तस्मात् तम उत्तिष्ठ जिन्त्वा शत्रुम भुंक्ष्वा राज्यम। आप जो है शत्रु के पर जय प्राप्त करो और राज्य के पर और समृद्धि को प्राप्त करो, भोगो। मैंने सबको मार दिया है, आपको केवल थोड़ा डांडिया नाचना है, ठीक है? बाकी मैंने कर दिया है। आप केवल निमित्त मात्र भव सव्य साची। भगवान ने कर दिया है और दिखा भी दिया कि भगवान ने सबको मार दिया है। इसी प्रकार से भगवान जो कहते हैं सच कहते हैं, सच के सिवा और कुछ नहीं कहते। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि पृथ्वी ते आ यत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो मोर नाम। पृथ्वी के नगर और ग्राम में जो है मेरा नाम का प्रचार हो गया है। अभी हमको और कुछ नहीं करना है। प्रभुपाद जी का ग्रंथ लेना है, जपमाला लेना है, नगर संकीर्तन करना है, प्रचार करना है। भगवान ने कर दिया है, हमें केवल निमित्त बनना है। और ये होगा और होगा और होगा और होते हुए दिख रहा है और 10,000 साल तक ये होगा। हमें इसमें भाग लेना, इतिहास को हमें देखना, इतिहास को हमें पढ़ना नहीं है। हमको इतिहास
रचाना है, हमको इतिहास रटना नहीं है। अर्थात हमें भक्ति के इस मार्ग में, प्रचार के कार्य में लग जाना चाहिए। हमें क्या मिलेगा? यश प्राप्त होगा। और क्या होगा? शत्रुओं के ऊपर जय प्राप्त होगा, अर्थात काम क्रोध लोभ के ऊपर जय प्राप्त होगा। और राज्यम समृद्धम, यानी कि भक्ति का आनंद का हम अनुभव करेंगे। भगवान ने प्रचार करके रख दिया है, हमें केवल थोड़ा सा जल्दी उठना है, मंगल आरती में जपमाला में जपा करके पूरा दिन प्रचार करके वापस आना है। मैंने सब कुछ कर दिया है। द्रोणम चा भीष्म, क्योंकि भगवान जो भी कहते हैं सच कहते हैं, सच के सिवा और कुछ नहीं कहते हैं। द्रोणम चा भीष्मम चा जयद्रथम चा कर्णम तत् अन्यम अपि योधाभिरन् मया तान् त्वां जायेमया व्यातिस्ताम् युद्धस्वा जेतासि रणे सत्तमम्। मैंने द्रोणा को मारा, भीष्म को मारा, जयद्रथ को, कर्ण को, सबको मार दिया है। आपको कुछ करना नहीं है, आप केवल तीर चलाओ और विचलित मत हो जाओ। केवल आप युद्ध करो और जय को प्राप्त करो और दुश्मन के ऊपर जय को प्राप्त करो। इस प्रकार से भगवान ने अपना बता दिया। अब अर्जुन से रहा नहीं जाता, अर्जुन का हाल बेहाल हो जाता है। और संजय कहते हैं कि अर्जुन कैसे बेहाल हो रहा है। ये तक श्रुत्वा वाचनम केशवस्य, इस अध्याय में भगवान कम कह रहे हैं संजय, और अर्जुन ज्यादा कह, एतच्च श्रुत्वा, अपने रिश्तेदार को, संबंधियों को अभी अर्जुन का हाल बेहाल हो रहा है ना। एतत् श्रुत्वा वाचनम केशवस्य कृतांजलि वेपामान कीर्ति नमस्कृत्वा भूया एवः कृष्णं सा गद्गदां भीता भीता प्राणमयाम्। अच्छा, फिर से सूर्य नमस्कार कर रहे हो और कह रहे हैं कि हे धृतराष्ट्र राजन। ये सब को सुनकर कृष्ण, अर्जुन जो कहते हैं, बाप रे बाप, आप हम सब के बाप, ओह माय गॉड, यू आर गॉड। मैं आज तक दोस्त समझ रहा था थोड़ा थोड़ा, पर पूरा मेरा संशय निकल गया। दोनों हाथ जोड़ करके बार बार जो है वो गद वदनम गदगद रुद्रा गिरा, वो कांपते हुए कह रहा है। अर्जुन क्या कह रहा है अब हम सुनेंगे। ये जो है प्रार्थना है अर्जुन का, शरणागति का, हृदय से वो शरणागति प्रदर्शन कर रहे हैं। शरणागति के 6 लक्षण होते हैं। जितने भी प्रार्थना शुद्ध भक्त करते हैं इसमें शरणागति के 6 लक्षण दिखाई देते हैं। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि षडवद शरणागति होइबे जार तहार प्रार्थना सुने नंद कुमार। तो शरणागति के 6 लक्षण, विनम्रता सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। फिर अनुकूल च संकल्प, प्रतिकूल च वर्जनम इत्यादि दिखाई पड़ेगा। स्थाने अर्जुनवाच स्थाने ऋषिकेश तव प्रकृतया जगत प्राहिर्यति अनुराजयत च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवांति सर्वे नमस्यांति दिशा सिद्ध संगे। सब लोग त्राय त्राय होके भाग रहे हैं। हे ऋषिकेश, हे ऋषियों के स्वामी, इंद्रियों के स्वामी, आप जो है आप जो है जगत में शांति लाते हैं, आपके नाम से जो है आनंदित होते हैं। पर आपके इस भयावह रूप को देखकर मैं तो भयभीत हूँ, और जितने भी असुर हैं वो भी भयभीत है, राक्षस है वो भयभीत है, जितने सिद्धगण है वो भी भयभीत है, और जो है वो इधर उधर भाग रहे हैं। और कस्माच्चातेनानमिरान्मात्मानं गार्यसि ब्राह्मणोऽपि अधिकर्त्रे अनन्तदेवस्य जगन्निवासं तम् अक्षरं सदसत्तत्परं यत् हे बहाद भगवान कृष्ण, आप इतने महान हो कि ब्रह्मा भी आपको प्रणाम करते हैं। आप जो है असली सृष्टि करते हो, ब्रह्मा जी इसके बाद जो है विसर्ग करते हैं, और अम, वो भी आपको प्रणाम कर रहे हैं। और क्यों नहीं करेंगे? आप अपार अनंत हो, आप देवों के देव हो, आप सबके जो है आश्रय का एकमात्र जो है तत्व हो। आपका आप जो है अचिंत्यमय हो, आप सबके कारण के कारण हो, आपके द्वारा ही ये भौतिक जगत का निर्माण होता है। इसलिए त्वम आदिदेव पुरुष पुराण त्वम आश विश्वस्य परम निधनम वेतासि वेदयं चापरं च धाम त्वात तम विश्वम अनंत रूपम। आप महान हो, महान हो। देखिए,
ये भगवान को महान बोला, ये भी हमारा विनम्रता है ना? तो ये विनम्रता झलक रहा है। आप सबसे श्रेष्ठ हो, आप सबसे पुरातन हो, आप जो है सारे सृष्टि के कारण हो, आप सबके कारण हो। जो कुछ भी जगत में दिखता है, अनुभव करते हैं, वो आपसे ही आया हुआ है। आप सबके एकमात्र जो है आश्रय का जो है तत्व हो। आप अद्भुत हो, अनंत हो, आप सब जगह पे छाए हो। ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पे आप नहीं हो। वायुर आप हो, अग्नि आप हो, पानी आप हो। वायुर्यम अग्निर्वरुण शशांक प्रजापति त्वां प्रपितामह च। नमो नमस्ते तु सहस्रकृत्वा पुनः च भूयो अपि नमो नमस्ते। आप वायु हो, आप जो है सारे कारणों के कारण हो, आप सबसे बड़ा ईश्वर नहीं परमेश्वर हो। आप अग्नि हो, आप जल हो, आप चंद्र हो, आप ब्रह्मा हो, आप जो है पितामह हो। मैं आपको बार बार, एक बार नहीं 1000 बार प्रणाम कर रहा हूँ। अच्छा, फिर से सूर्य नमस्कार कर रहा है। चलो दुर्योधन में सूर्य नमस्कार, और दुर्योधन को देख के जो है पूरा अक्षय सेना, 18 अक्षय सेना नमस्कार कर। भगवान ने कहा यद्य आप जो करेंगे पूरा ब्रह्मांड करेंगे, इसलिए आप रोज जो है मंगल आरती में आएगा, और पूरा ब्रह्मांड आपको देख के मंगल आरती में आएगा। नमः पुरुष तात पृष्ठाता ते नमस्तु ते सर्वत्र एव सर्व अनंत वीर्यमिता विकरा त्वं सर्व समाप्नोषि ततो असि सर्वः। आपको मैं आगे से पीछे से दाएं से बाएं से सब जगह से प्रणाम करता। अच्छा, फिर से सूर्य नमस्कार कर रहे। बेटा मैं भी करूंगा, मैं भी छोड़ूंगा ना, मैं भी कोई कम नहीं। इस प्रकार से दुर्योधन भी नमस्कार करने, पूरा अक्षयोनी सेना नमस्कार करने। भगवान ने फिर से कहा आप जो करेंगे पूरा जगत करेगा। सकाएति, अभी वो माफी मांग रहे हैं। सकाति सकाएति मत्वा प्रभाषम यद उक्त्वं हे कृष्ण ये यादव ये सकाएति जानता महिमानां तव वदाम मया प्रमादतर्पणेन वपि यक्ष्वाहश् अर्थम अस्तो कृतो असि विहारसे यासन भोजनेषु एकोतावापि अच्युत तत् समक्षम तत्समये त्वाम् अहम् अप्रामयम्। आपको मैं कभी यादव करके संबोधित, हे कृष्ण करके, एक सखा करके संबोधित कर। मैं सोचा आप तो द्वारिका का राजा भी नहीं हो। आप तो जो है उग्रसेन द्वारिका का राजा है। आप तो वहाँ का केवल एक राजकुमार हो, और मैं तो जो है पांडु हूँ, और पांडु जो पूरे भारत पे छाया हुआ है। आप तो एक छोटे जो है द्वारिका के हो। मैं आपका मित्र बन गया, और मैं आपके ऊपर कृपा कर समझ के कभी आपके पीठ के ऊपर हाथ रखा, तो कभी आपके गोद के ऊपर सर रख के सोया, तो कभी साथ बैठकर आपकी थाली से भी खाया। मैंने ये गलती किया, मैंने जो अपराध किया, मैंने ये जो पाप किया, मैं क्षमा करो। कभी कभी आपके साथ आपके ही बिस्तर पे आजू बाजू में सोया करता था। ये सब जो है गलती है मेरा, मैं मुझे क्षमा करो, मुझे माफ करो। पिता अस्सि लोकस्य चराचरस्य त्वम् अस्य पूज्यस्य च गुरु गेयर्यान्न त्वत्समो अस्ति अभ्याधिकः कुतो अन्यो लोकत्रय अपि अपरातिमा प्रभाव। आपका यह प्रभाव को देखकर मैं आश्चर्यचकित हो। आप मेरा मित्र नहीं हो, मैं समझ गया आप हम सबके पिता हो, जीव जगत के पिता हो, चराचर के आप स्रोत हो। आप पूजनीय हो, वंदनीय हो और आराधनीय हो। आपसे महान कोई नहीं है, आप सबसे महान हो, और आप सबसे बड़े हो, आपसे बढ़कर कोई नहीं है। कोई आपके समान नहीं, कोई आपसे बढ़कर नहीं है। ना तीनों लोक में आपसे बढ़कर अप्रमेय में आपका शक्ति का कोई और चोर नहीं, कोई इसका माप नहीं लगता है। तस्मात् प्रमाम्यम प्रणिदया कायाम प्रसादे त्वम अहम ईशम इदम इदम। ये पिता एव पुत्रस्य सखा एव सख्यो प्रिय प्रिय या हर्षि देव सोदम। जिस प्रकार से मुझे क्षमा करो, मुझे माफ करो, मुझे बख्शो। जिस प्रकार से दोस्त दोस्त का गलती को क्षमा कर दे, जैसे पत्नी पति का जो है गलती को क्षमा कर दे, जैसे पिताजी
बेटे की गलती को माफ करता है, इसी प्रकार से आप भी जो है मेरे दोस्त मानो या स्वामी मानो या हो या पिता हो, जो भी आप मुझे माफ करो। अदृष्ट्वा पूर्वम दृष्टो अस्मि दृष्ट्वा बा येन च प्रव्याथितम मनो मे त्वदेवा मे दर्शय देवरूपं प्रसिद्ध देवस्य जगन्निवासम्। आप जगन निवास हो, आप जो है सारे देवों के देव हो। मैं आपको बार बार प्रणाम करता हूँ। इस रूप को मैंने पहले देखा नहीं, और भविष्य में देखना भी नहीं चाहता हूँ। मैं अब देख लिया, बहुत देख लिया। मैं बहुत भयभीत हूँ। प्रसन्न तो था शुरू में, पर अब मैं बहुत भयभीत हूँ। कृपा करके मुझ पे कृपा करो और आपका जो है सौम्य द्विभुज रूप को फिर से बताओ। ये किरीटैनां गादीनां चक्रहस्तं इच्छामि त्वं द्रष्टुम् अहं तैव तन्एव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहो भाव विश्वरूपे। आप कृपा करके वो चार भुज रूप बताओ जिसको आपने भाद्र मास की कृष्ण पक्ष के अष्टमी के रात के 12 बजे मथुरा में आप देवकी और वसुदेव को दिखा, वो रूप को मुझे बताओ। शंख गदा पद्म धारण करके मुस्कुराते हुए वो सौम्य जो है बहुत ही प्रिय रूप को आप दर्शन कराइए। भगवान कृष्ण जो है अर्जुन के साथ थोड़ा जो है मजाक करते हैं। श्री भगवान वाच, भगवान कहते हैं श्री भगवान वाच, फिर से यानी कि सावधान हो जाना चाहिए, कमर कस के बैठना चाहिए, पीठ की हड्डी को सीधा करके एक एक शब्द एक एक अक्षर, क्योंकि महत्व सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति सुंदर महत्वपूर्ण बातें बता रहे हैं हमारे हित कल्याण और लाभ के लिए। मया प्रसन्नेन अर्जुन एदम रूपम पारम दृष्टितम आत्मयोगा तेजोमयम विश्वम अनंतम आद्यम यन्मे त्वद अनेन न दृष्ट्वा पूर्वम। अरे अरे अर्जुन, इतना अद्भुत विलक्षण मैं रूप मैंने दिखाया, ये किसी ने पहले देखा नहीं और भविष्य में देखेगा, और आपके सिवा कोई और देख नहीं रहा है। ये आपको मिल रहा है इतना दुर्लभ दर्शन, क्यों इसे मना कर रहे हो? भगवान उनका खींच रहे हैं, जैसे बम्बई के भाषा में बोलते हैं। अरे इसे तो देखना चाहिए और अच्छी तरह से देखना चाहिए। ना वेदा यज्ञ अध्ययनेर ना दानेर ना चा क्रियाभिर ना तपोभिर उग्रहे एवं रूप शक्य निर्लोके दृष्टं तद अनेन पूर्व प्रविर। भगवान उनके टांग खींच रहे हैं और बोले ये जो है दान देने से प्राप्त नहीं होगा, ग्रंथ अध्ययन करने से प्राप्त नहीं होगा, ये दर्शन जो है मेरी कृपा से ही आप देख पाओगे, और ये दर्शन आप ही को मैं दिख रहा है। आप वास्तव में करोड़ों में लाखों में जो है एक हो, आप क्यों इसे मिटाने के लिए कह रहे हो? माति व्याता मा च विमूढ़ भावो दृष्टरूपम घोरमिदं नमः व्यापीता विपरीता मन पुनः त्वं तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य। आप क्यों भयभीत हो? आप क्यों विचलित हो मेरे इस भयावह रूप को? आप सच में भयभीत हो? ओ अर्जुन, तो फिर मैं इसे समेट लेता हूँ, मैं इसे खत्म कर देता हूँ। आप मेरे मित्र हो, आप मेरे सखा हो, आप मेरे भक्त हो। आप इस सब प्रकार के चिंता से मुक्त हो जाओ, आप शांति को प्राप्त करो। आप मेरे चतुर्भुज रूप को देखना चाहते हो तो देखो देखो, मेरे सुंदर चतुर्भुज रूप को तो देखो, मगर प्यार से देखो। संजय वाच इति अर्जुनम वासुदेव ततोक्त्वा स्वां रूपं दर्शम आशा भूया आश्वासयामाशा च भीतम एनं भूत्वा पुनः सौम्य वपुर। महात्मा भगवान ने अपने सुंदर सौम्य रूप का दर्शन करा। अर्जुन जैसे तैसे भी अपने आप को संभाल लिया, और अर्जुन भगवान को मुस्कुराते हुए वो अपने आप के संभाल कर वो भी मुस्कुराने लगा, और अर्जुन अपने होश को फिर से समेट लिया। अर्जुन अब अपने धन्यवाद अदा करें। अर्जुन वाच दृष्ट इदं मानसं रूपं त सौम्य जनार्दनम इदानीमस्मि संवृत्तः साचेता प्रकृतिं गतः। हे कृष्ण, आपका ये सौम्य रूप मुझे बहुत भाता है। आप जनार्दन हो, जन का पालन करते हो। आपके सुंदर रूप से ये बात सिद्ध होता है। उस रूप पे आप जनार्दन नहीं, जन मरादन लग रहे हो, तो आप सबको मार रहे हो, तो ये रूप से मुझे पता लगता है आपका नाम जनार्दन है। तो आप वास्तव में, मेरा मन अब शांत हो गया है। मैं अब वापस वो साक्य रस को प्राप्त किया है।
श्री भगवान वाच यानी कि फिर से सुंदर महत्वपूर्ण व्यक्ति कह रहा है, यानी कि हमें सुंदर महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, यानी कि हमें कमर कस के बैठना चाहिए, पीठ की हड्डी को सीधा करके। सुसुदर्शम इदम रूपम दृष्टवान असियान मम देव अप्यस्य रूपस्य नित्यम दर्शनम कांक्षिणाम। ये जो रूप आप देख रहे हो, द्विभुज रूप देख रहे हो, वास्तव में ये द्विभुज रूप बड़े बड़े देवता देखने के लिए इसलिए तरसते हैं, और ये रूप जो है केवल भक्ति के द्वारा भक्त लोग ही देख सकते हैं, नहीं तो ये रूप और कोई ना देख सकता। निवेदा ना हम वेदेर ना तपसा ना दानीन ना साक्य न विदो दृष्टुम दृष्टा नाम असी माम यतः। ना दान से, ना ग्रंथ अध्ययन से, ना तो जो है पूजा पाठ से ये रूप को देखा जाएगा। ये तब होगा जब हम जो है हमारा अहंकार को छोड़ करके विनम्र बन के भक्त बन गए। भक्त्या तव अनन्य साक्य अहम एवं विदो अर्जुन ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन प्रविष्टम च परम तपा। केवल भक्ति के द्वारा इसे जान पाओगे, इसे देख पाओगे और इसमें प्रविष्ट कर पाओगे। इसलिए भक्त बनो, भक्त बनो, इसलिए आप भक्त बनो। हाँ, मत कर्मा क्रीन मत परमो मत भक्ता संग वर्चिता निर्वैर सर्वभूतेषु यसा मामेति पांडवा। इसलिए भक्त बनना श्रेष्ठ है। ये सुंदर रूप केवल भक्त देख सकते हैं। इसलिए आप मेरे शुद्ध भक्ति में लगे रहो, हर प्रकार के कर्म से मुक्त हो जाओ, और ज्ञान कर्म से आने वाला जो ये है उससे मुक्त हो जाओ, और मेरे सेवा में लगे रहो, मेरे मित्र बनो, और जीव जगत का हित के कार्य में लगो, और सारे खुश रहो, और जीव जगत के लोगों को भी खुश करो। ये भक्ति के द्वारा होगा। और अगर हम भक्त नहीं बनेंगे तो हम जो है भगवान का भयावह रूप देखेंगे और विचलित रहेंगे। इसलिए हमको भक्ति प्राप्त हुआ है प्रभुपाद जी की कृपा से। अच्छी तरह से भक्ति करें, प्रभुपाद जी को प्रसन्न करें, अपने जीवन को और धन्य करें गुरुदेव, और प्रभुपाद जी की कृपा से अपने जीवन का लक्ष्य को प्राप्त करें। हरे कृष्णा। तो ये था भगवान का प्रभाव। अगले अध्याय में देखेंगे भगवान का स्वभाव, वो कितने मीठे हैं, प्रेम करते हैं भक्तों से। और ये था वीडियो, तो 10वां अध्याय था ऑडियो। ये संसार जो है बहुत खतरनाक है, तो बहुत भयावह है। इसे अगर हम सच में संसार का सार को देखेंगे तो ये संसार बेकार है, इसे भाग जाना चाहिए और कृष्ण से प्रेम करना चाहिए। तो ये सार के साथ हमें ये समझ लेना चाहिए कि भक्ति मिला है, अब से लेकर शरीर छोड़ने तक तन मन धन से भक्ति करके अपने जीवन को सार्थक करें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। खूब खूब धन्यवाद एवं साधुवाद। हरे कृष्णा। तो भगवान का स्वभाव को देख लिया, प्रभाव को देख लिया, कल देखेंगे स्वभाव। हरे कृष्ण।